हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 के लिए, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे हमारे प्यारे बच्चे हैं, उन सबके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन और सारे के सारे सिलेबस हम कंप्लीट कराते हैं आपके हर एक सब्जेक्ट का। चाहे आपको मैथ्स पढ़नी हो या साइंस, हिंदी या इंग्लिश, एसएसटी या संस्कृत, एवरी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर। और आपके सारे डाउट्स भी लिए जाते हैं लाइव डाउट सेशंस में। इसके साथ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भैया बहुत बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। वो हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। वहां पर भी डिटेल में पढ़ाया जाता है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, लाइव सेशंस लिए जाते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। इसी के साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 6 to 12 इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों ही टाइप के बच्चे, दोनों ही मीडियम्स के बच्चों के लिए हमारे पास बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं, जो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज अपन इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे हमारी मैट्रिसेस, यानी क्लास 12 के 3rd चैप्टर की जो मैथमेटिक्स में है, उसकी तीसरी एक्सरसाइज परफेक्टली हम कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है, 1-1.25 घंटे के आसपास का हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा और चला जाए लेंदी, बिकॉज मैं डिटेल में समझाता हूं तो थोड़ा समय मुझे एक्स्ट्रा लगता है यार, है ना। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगती है, सॉरी स्लो लगती है, तो आप स्पीड फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लो बेटा, बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चंस 1 to 6 अच्छे से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप लिख लिख कर तुमको समझाया गया है, सो दैट बिल्कुल एवरेज बच्चा भी जो है ना, बिलो एवरेज बच्चा भी जो है ना, उसको समझ में आ जाएंगे मेरे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैं इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में समझा चुका हूं, उसको देख लो, समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। डन सर। हमेशा याद रखना, एक मैट्रिक्स दे दिया आपको और आपसे पूछा गया है कि बेटा इसको सिमेट्रिक प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर सिमेट्रिक प्रूव करने को आ जाए तो बेटा आपको याद आना चाहिए ये चीज, ध्यान देना, ये चीज याद आनी चाहिए आपको, ये पॉइंट याद आना चाहिए। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल होंगे। ध्यान से सुन लो, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल होंगे। खत्म बात, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में क्या देख रहे हैं, वो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, शो दैट अ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा सर, यहां क्या है, देखो, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू, SKEW, स्क्यू लिख देता हूं बस मैं। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भैया, देखना पड़ेगा तुमको यार प्रीवियस वीडियो। यहां समझाने बैठा तो यहां तो मुझे 20-25 मिनट यही समझाने में लग जाएंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो यार प्रीवियस वीडियोस देखो, लाइन बाय लाइन देखो, पूरी प्लेलिस्ट देखते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तब तो मजा आएगा। ठीक है, डन सर। सर जी, अगर ए एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो क्या फॉलो करेगा, जैसे अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये फॉलो करेगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या फॉलो करेगा, ए विल बी इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, पर इस बार नेगेटिव, बस इस बार नेगेटिव। ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सर देखना, सुनना, गौर से सुनना मेरी बात। जी सर, देखो हमने फर्स्ट पार्ट लिया, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट लिया, हमें क्या दिया गया है बेटा, ए, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है 1, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, 1 -1 5, ठीक है। देन वी हैव 1 to 1, 1
2 1, देन वी हैव बेटा 5 1 3, 5 1 3, हमने पैक कर दिया। 3/3 का थर्ड ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 का है। मुझे प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ध्यान से सुनना, इधर ही बता देता हूं मैं तुम्हें क्या होता है। डायगोनल को भूल जाओ, डायगोनल को भूल जाओ, ध्यान से सुनना, डायगोनल को भूल जाओ। यहां पर माइनस लिखना था मुझे, माइनस भूल गया मैं लिखना, ठीक है। डायगोनल को भूल जाओ। अब तुम क्रॉस में एलिमेंट्स को चेक करो, इक्वल आएंगे। क्रॉस में मतलब ऐसे देखो, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, देखो मैच कर लो, सब बराबर है। -1 इक्वल, 5 और 5 इक्वल, 1 और 1 इक्वल, हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर ये तो हम सिर्फ अपने दिल के इच्छा के लिए हम याद रख सकते हैं कि सर ऐसे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम देख सकते हैं, पर हमें ये प्रॉपरली प्रूफ कराना है। और प्रॉपरली प्रूफ कराने के लिए बेटा हमें ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अपन को दिखाना है ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट इट्स ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? देखो ये रोज हैं, दिस इज रो 1 R1। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दो, बस खत्म। तो सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, -1 नीचे आएगा क्योंकि इसको वर्टिकली लिख रहे हैं, और 5 और नीचे आ जाएगा। ऐसे सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना के लिख दो, -1 2 1, तो इधर आएगा -1, आगे ना लिख के नीचे लिखेंगे 2 1, फिर आएगा 5 1 3, इधर लिख दो बेटा 5 और नीचे 1 और नीचे 3। मतलब रोज को हमने कॉलम्स के फॉर्मेट में लिख दिया और हमने पैक कर दिया। ये क्या बन गया बेटा? ये बना ए ट्रांसपोज। क्या बन गया? ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे बेटा, जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो हमने पाया कि यार ए और ए का ट्रांसपोज ये तो इक्वल आ रहा है। देखो देखो इक्वल आ रहा है। अरे क्या हो गया भाई? ठीक है, ए 1 -1 5, ए ट्रांसपोज में 1 -1 5, ए -1 2 1, ए ट्रांसपोज में -1 2 1, ए तीसरी रो 5 1 3, ए ट्रांसपोज में 5 1 3, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। और मैंने क्या बोला था बेटा? अगर ये कंडीशन आ जाए, अगर ये कंडीशन आ जाए, ए और ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज क्या है? ए का ही ट्रांसपोज है। अगर दोनों सेम सेम आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए इज अ, क्या है बेटा? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। तो बेटा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमें प्रूव करना था। इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। अब मैंने इसको कर देना है इरेज। अब सेकंड पार्ट देखते हैं सर इसका, ठीक है, डन। सेकंड पार्ट में हमको जो ए दिया गया है उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ये दिया गया है 0 1 -1, ठीक है, -1 0 1, ठीक है, 1 -1 0। अब सर इसको प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू SKEW। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ लो पहले जल्दी से 2 मिनट में, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है 2 मिनट में ये समझ लो। पॉइंट नंबर 1, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। देखो जरा डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या? ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ सर 0 है, 0 0 0, हाँ सर। पॉइंट नंबर 2, इन पे लाइन बना दो। चलो सर इन पे लाइन बना दी। पॉइंट नंबर 3, अब क्रॉस में चेक करो, जैसे अपन ने सिमेट्रिक में चेक करे थे ना, क्रॉस में इक्वल इक्वल आ रहे थे। देखो जैसे ये लाइन अपन ने काट दी है ना, सिमेट्रिक चेक किया था ना, ये लाइन काट के अपन ने क्या करा था? क्रॉस चेक करे थे। देखो ये दोनों इक्वल हैं, -1 और -1 इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं बेटा, 5 और 5 इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं 1 और 1। सिमेट्रिक में ऐसे ही हो रहा था ना? हाँ सर। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग। कैसा अलग सर? थोड़ा सा बताता हूं। देखो अगर इसमें हम क्रॉस में चेक करेंगे ना तो इक्वल तो आएंगे पर अपोजिट सिंबल के साथ इक्वल आएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपोजिट सिंबल के साथ इक्वल आते। देखो सुनो, अगर मैं इन दोनों को मैच करूं, इन दोनों को मैच करूं और इन दोनों को मैच करूं तो इक्वल नहीं है। जैसे यहां इक्वल थे ना, ये दोनों इक्वल थे, देखो ये दोनों इक्वल थे,
5 और 5 इक्वल थे, बिल्कुल 1 और 1 इक्वल थे, ये इक्वल आ रहे थे सिमेट्रिक में। यहां पर इक्वल नहीं आ रहे, यहां पर इक्वल कैसे है, ये इक्वल तो है पर अपोजिट सिंबल के साथ। एक अगर 1 है तो दूसरा -1, एक -1 है तो दूसरा +1 होगा, एक +1 है तो दूसरा -1, मतलब अपोजिट वाले इक्वल तो है पर अपोजिट सिंबल्स के साथ। अगर एक 5 है तो दूसरा -5 होगा। अगर ऊपर मान के चलो यहां -3 होता तो फिर यहां 3 होता। ये होता है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, याद हो गया? हाँ सर। प्रूफ कैसे करेंगे सर? प्रूफ ऐसे थोड़ी ना कर पाएंगे, दिस इज नॉट द प्रोसेस कि हम प्रूफ करें। ये तो देखने का तरीका है बेटा, ये तो देखने का तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। चलो, ये मैंने इरेज कर दिया, देखने का तरीका था ये तो। हाँ सर, ये स्क्यू मैट्रिक्स तो है, पर सर जी प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ करने का तरीका ये है, ये तरीका है। अगर ये चीज हम प्रूफ करा सके तो हम दिखा देंगे कि हाँ यार, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ए का ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते? रोज को कॉलम्स के फॉर्म में लिख दो, 0 1 -1, भैया उसको कॉलम में लिख दो, 0 1 -1। मतलब ये रो है, ये हॉरिजॉन्टली लिखे, हमने वर्टिकली लिख दिया। ये हॉरिजॉन्टली लिखा -1 0 -1 -1 0 1। हॉरिजॉन्टली को मैंने वर्टिकली लिख दिया, हॉरिजॉन्टली को मैं वर्टिकल लिख दूंगा, 1 -1 0 1 -1 0, और इसको बेटा पैक कर दो ब्रैकेट में। डन? यस सर। ये हो गया ए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। दोनों इक्वल नहीं आ रहे बेटा। अगर दोनों इक्वल आते, अगर दोनों इक्वल आते ए और ए ट्रांसपोज, तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही नहीं है ये, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। देखो 0 0 1 -1 इक्वल नहीं है। एक काम कर सकते हैं, इसमें से अपन माइनस का सिंबल कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से अपन माइनस का, या इसमें से, किसी एक में से, या तो इसमें से या इसमें से, अब आपकी मर्जी है। ए निकाल लिया, ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां पर जरूरी नहीं है यही हो, यहां पर एक और चीज हो सकती है। क्या सर? और उल्टा भी हो सकता है, ये माइनस का सिंबल यहां आ सकता है, मतलब AT, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आ सकता है तो माइनस का ए, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना, ठीक है? दोनों में से कुछ भी आ सकता है, एक आ जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर तुम यहां से माइनस का साइन कॉमन लोगे, माइनस, सिर्फ माइनस या -1 आपकी इच्छा है, या यहां अगर तुमने यहां से -1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, और अगर तुमने यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम जैसे लिखना चाहो। ठीक है, जैसे अपन मान के चलो, पहले इधर से करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, इससे। ठीक है, इससे मैंने कहा a इज इक्वल टू, ये लिख लिया मैंने पूरा। ठीक है, 0 1 -1, ठीक है, -1 0 1 1 -1 0, ये मैंने पैक कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं माइनस का सिंबल कॉमन ले रहा हूं। अब मैंने a इज इक्वल टू, रेड कलर से मैंने माइनस लगा दिया। ध्यान से सुनना जी सर, माइनस जब कॉमन लो या माइनस जब इंसर्ट करो, या तो माइनस खींचो या किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस को दो, सिंबल्स चेंज हो जाते सबके। ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्लस का 1 बेटा माइनस बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा। प्लस का 1 है ये माइनस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस बन जाएगा, -1 प्लस बन जाएगा, 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ए ट्रांसपोज है। देखो 0 -1 1, ठीक है सर, 1 0 -1, ठीक है, -1 1 -1 1 0, ये पूरा ए ट्रांसपोज है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि बच्चा ये पूरा का पूरा क्या आ गया? ए ट्रांसपोज। मतलब ए इज इक्वल टू क्या आया बेटा? माइनस, और ये पूरा ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज। मैंने क्या बोला था कि ये कंडीशन अगर आ गई, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो स्क्यू मैट्रिक्स साबित हो जाएगा। अब कई बच्चों को ये नहीं करना है, सर हमें तो ये लाओ, हमने तो बुक में ये लिखी हुई देखी है, ये लाओ आप, तो ये ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, मान के चलो कई बच्चों को ये नहीं करना है। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज नहीं, हमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए चाहिए। उसके लिए तो मैं यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे। अभी इससे माइनस कॉमन ले लिया था,
अब इससे माइनस कॉमन ले लो, है ना। तो सर यहां क्या करेंगे, इसको इरेज कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज कर देता हूं यहां से यहां तक, ठीक है, ये इरेज कर दिया, ठीक है। अब अपन एक काम करना पड़ेगा, अपन को यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो यहां कंटिन्यू करते हैं। सर यहां ए टी है यानी ए ट्रांसपोज है, तो इसको ए ट्रांसपोज बना देता हूं मैं। ये हो जाएगा सर अपना, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 1 0 माइनस 1, ये 1 और ये माइनस 1, ठीक है। 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ठीक है, सही है, ए ट्रांसपोज है। अभी अपन ने ये लिख के इससे माइनस कॉमन लिया था, अब तुम इससे माइनस कॉमन ले लो, बात बराबर है। चलो सर यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस खींच लिया, क्या बन जाएगा सर, सिंबल सबके चेंज हो जाएंगे, सबके। 0 तो 0 ही रहेगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। -1 बेटा +1 बन जाएगा, प्लस का 1 -1 बन जाएगा, 1 -1 बन जाएगा, 0 विल बी 0, ये प्लस का 1 बन जाएगा, इससे माइनस खींच लोगे प्लस का 1 बन जाएगा। हाँ अब आ गया, ठीक है, सही है, ठीक है। इससे -1 जब बाहर जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, और इससे तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा ए है बेटा, देखो ए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1, ये पूरा ए है। तो मैं समझ गया कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, ए है, ये मैट्रिक्स ए लिखा जाएगा, है ना। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा ए मैट्रिक्स है तो ए लिखूंगा, और बेटा ये क्या बन गया, ये वाली लाइन ये आ गई है, चाहे ये आ जाए या ये आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रूव हो जाएगा। क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस मैट्रिक्स ए, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्यू, एस एम का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हो गया बेटा 7th का सेकंड पार्ट भी, जल्दी से देख लो सो दैट अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चले, ठीक है, डन सर। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से रीड करते हैं। फॉर दी मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया गया है, वेरीफाई दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इजीली हो जाएगा, जल्दी से पढ़ो सो दैट अपन आगे कर सकें। बेटा अब इस क्वेश्चन में फॉर दी मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है, अब वो कह रहे हैं भैया यहां वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस ए डैश, ए डैश का मतलब हो गया ए वाले मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ आपको थ्योरम्स बता रहा हूं, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, जो मैंने आपको थ्योरम्स ऑलरेडी एक थ्योरम नाम की वीडियो सेशन दिया था, आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसमें 2 थ्योरम्स बताए थे। तो पहला थ्योरम बता रहा हूं आपको, पहला, दूसरा वाला थ्योरम तो लग गया अपना, ठीक है। पहला थ्योरम बताता हूं, क्या सर, गौर से सुनना बेटा। अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, और ये क्या है सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स जो मैं बताने वाला हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बात नंबर 1 तो ये हो गई, ठीक है सर। अब थ्योरम नंबर 1 पता क्या कहता है, अगर आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ इसका ही ट्रांसपोज ले लिया और आपने उसको ऐड कर दिया, अगर आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसका ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज ले लिया, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। यू विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर श्योर। डन है सर, यस सर। अब दूसरे नंबर का क्या है सर, इसी में एंड मतलब थ्योरम नंबर 1 ही चल रहा है, एंड इसके अलावा अगर आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया और इसका ही ट्रांसपोज भी ले लिया, ए डैश या ए टी, आपको जो पुकारना है, और आपने इनका डिफरेंस निकाल लिया, माइनस कर दिया, अभी प्लस कर रहे थे अब आपने माइनस कर दिया, ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपको मिलेगा ना रिजल्ट, जो आपको फल मिलेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन, यस सर। ये हमेशा याद रखना, कोई भी बस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, दिस इज कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही ये चीज है। अब अपन को ये यहां पर प्रूफ करना है, तो सर प्रूफ कर देते हैं, टेंशन फ्री।
पहला वाला पार्ट जो है वो अपन को यहां करना है, दूसरा वाला पार्ट जो है वो अपन को यहां करना है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो शुरू करते हैं। चलो फॉर दी मैट्रिक्स ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हां, ये ऑर्डर 2 का सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रोज 2 कॉलम्स, देखो 1 2 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 यानी सेकंड रो, सेकंड कह रहा हूं यार, सॉरी, सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है या ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी कह सकते हो आप। कह दो भैया ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, या बोल दो ऑर्डर 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, या बोल दो सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, डन सर। तो भैया पहली बात करते हैं अपन, ए अपन को दिया गया है सर, ए क्या दिया गया है? 1 6 5 7। ठीक है सर, 1 6 5 7, ये ए हो गया। अब अपन को ए ट्रांसपोज यानी ए डैश कह लो या ए टी कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं और ए ट्रांसपोज बड़े आराम से निकल जाएगा। बेटा ये जो रो दिख रही 1 और 5 ऐसे लिखे ना, इसको वर्टिकल लिख दो बस, 1 और 5। दूसरी रो 6 एंड 7 वर्टिकल लिख दो, 6 और 7। लो भैया ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमको फर्स्ट पार्ट करना है, और फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? ए प्लस ए डैश। चलो ए प्लस ए डैश, तो सर ए प्लस ए डैश ध्यान रखना हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सर यहां पर 1 6 5 7 प्लस 1 6 5 7। चलो इनको ऐड करते हैं सर। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं आपको पता होगा बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 मिलेगा। 5 और 6 ऐड हो जाएगा, 11 मिलेगा। 6 और 5 ऐड हो जाएगा, 11 मिलेगा। और बेटा 7 और 7 ऐड हो जाएगा, 14 मिलेगा। ठीक है, ये सर इसको बंद कर दो। अब हमें पूछा गया है प्रूफ करो ए प्लस ए डैश जो आया ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी सर, अपन को इस रूल के अनुसार तो पता है कि ये सिमेट्रिक है, इस थ्योरम के अनुसार तो पता है कि ये सिमेट्रिक आएगा, पर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ये सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक है? चलो बताता हूं, सुनना। जैसे एक अपन के पास a प्लस ए डैश आ गया, ध्यान से सुनना, अपने पास आ गया a प्लस ए डैश। क्या आया सर? अपने पास आ गया 2 11 11 14, 2 11 11 14। बेटा ध्यान से सुनो। जी सर, अगर आपको ये वाला पार्ट यानी a प्लस ए डैश ये जो है, इसको अगर आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको सच में इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि इसको मान के चलो, लेट कर लो, इसको अपन मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स P है। ठीक है, अपन ने कह दिया ये मैट्रिक्स क्या है सर? मैट्रिक्स, मैंने इसका नाम दे दिया ऐसे ही P, कि ये मैट्रिक्स P है। ठीक है, क्या है? मैट्रिक्स P है सर। ठीक है, 2 11 11 14। अब इसको अगर आप सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हो तो कैसे करते? याद करो, अगर एक मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि P जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। P तो ये है। अगर हमने P को सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को P को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा सिमेट्रिक। सही बात है सर, है ना? अगर हमने ये प्रूव करा तो बेटा सबसे पहले हमें P का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। चलो P का ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, 2 11, ये जो रो है ना, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दो, 2 11। दूसरी रो है 11 14, इसको भी ऐसे लिख दो, 11 14। ठीक है सर, अब हम कह सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। सर जी P जो P है वो 2 11 11 14 है। जो P ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज निकाला वो भी 2 11 11 14 सेम आ गए सर। ये तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर कि जो P है वो क्या था बेटा? वो था A प्लस ए टी, A प्लस ए ट्रांसपोज। किसके इक्वल आया? P ट्रांसपोज के। A प्लस ए ट्रांसपोज, ये P हो गया, और इसका ट्रांसपोज के। मतलब सिंपल है सर, सिंपल है। इस वाले पार्ट से हम कह सकते हैं कि अगर P और P का ही ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए, ये P है सर और ये P का ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल आ गए, तो P क्या है? सिमेट्रिक। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। P इज सिमेट्रिक। अभी प्रूव करा बेटा अपन ने,
ठीक है सर, डन। और पी सिमेट्रिक है तो पी क्या था, पी तो ए प्लस ए टी था ना सर, यस सर। तो अपन पी की जगह लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। डन। लो भैया पहला पार्ट हुआ भी है, इसको इरेज करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से देख लो सो दैट अपन सेकंड पार्ट पे चलें, ठीक है, डन सर। चलो अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। चलो इसको अपन इरेज करते हैं सर, और इरेज करने से पहले अपन देख लें कि सेकंड पार्ट में अपन को a माइनस ए डैश निकालना है। तो बच्चों इसी को चेंज कर दो थोड़ा सा, है ना, इसी को चेंज कर दो यार, रुक जाओ एक सेकंड रुकना, a माइनस ए डैश यानी ए टी, ठीक है, डन सर, a माइनस ए टी, ठीक है। ए टी निकालना है पहले तो, ए टी ए माइनस ए टी, ठीक है, ठीक है, ये a माइनस ए टी आ जाएगा, a ये है, ए ट्रांसपोज ये है, a माइनस ए टी, a माइनस ए टी निकालना है अपन को, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। यहां भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है सर, इस सबको क्लियर कर दो। अब तुमको सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है, ठीक है सर, सही बात है। ए ये है, ए ट्रांसपोज ये है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अच्छा ये आ गया a माइनस ए टी, ध्यान से सुनना जी सर, ये आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा, ये स्क्यू मैट्रिक्स है, 100% स्क्यू मैट्रिक्स है, क्लियर दिख रहा है। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता, जिसकी डायगोनल में 0 0 हो, डायगोनल में 0 0 है, और अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल हो पर सिंबल्स अपोजिट हो बस। तो ये 1 ये माइनस 1, 1 माइनस 1 अपोजिट में इक्वल है, 1 और 1 इक्वल होते, बस एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम एक ए, ध्यान से सुनना, ए छोड़ो क्यू ले लेते हैं, अगर हम एक मैट्रिक्स क्यू और हम क्यू का ट्रांसपोज इक्वल कर दें तो हम कहते हैं कि जो क्यू है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कहते हैं ना, हाँ। अगर हम क्यू और माइनस का क्यू ट्रांसपोज ये इक्वल करा दें तब हम कह सकते हैं बेटा क्या, कि जो क्यू है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा इसकी जगह अपन ये भी कर सकते हैं, क्या, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसको ये भी किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस वाले पार्ट में ये दोनों पार्ट अभी अपन करके आए, ये वाले क्वेश्चन करके आए, है ना, इन दोनों ये हमें यूज करना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, एस एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, यस सर। एस एस एम का मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या बताता है, ये बताता है सिर्फ एस एम यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, डन सर। अब हमने क्यू क्यों लिया सर, मैं बताता हूं, सुनो। अपन ए माइनस ए टी मतलब ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, ये आया सर अपने पास 0 माइनस 1 1 और 0, ठीक है, ठीक है, डन सर। अब सुनते जाना सर, जी सर। देखो हम इसको लेट कर रहे हैं क्यू, हमने कहा कि यार ये पूरा का पूरा क्यू मैट्रिक्स है, खत्म। अभी पी कर लिया था, अब क्यू कर लिया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये पूरा क्यू है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्यू है सर, ठीक है, कॉपी कर दो इसको, ठीक है सर, 0 1 माइनस 1 0। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देनी है क्योंकि हमें स्क्यू मैट्रिक्स कराना है ना। अगर हमने क्यू और क्यू का ट्रांसपोज निकाल लिया और ये वाला रिलेशन या ये वाला रिलेशन दिखा दिया तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस क्यू का अपन निकालते हैं क्यू ट्रांसपोज यानी क्यू टी या क्यू डैश कुछ भी, तो क्या होगा सर, ये वाला सर 0 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला आएगा सर 1 और 0, है ना, वर्टिकल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल को, रोज को कॉलम बना के लिख दिया सर जी, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया क्यूटी, आ गया क्यूटी, हाँ सर बिल्कुल आ गया क्यूटी, सुनते जाना। अब मैं देख रहा हूं
कि ये Q के बराबर तो नहीं है, Q 0 1 है, 0 माइनस 1 है, सेम तो नहीं है सर। पर अपन एक काम कर सकते हैं, इससे माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे सर, हमने QT को QT लिखा और माइनस का कॉमन ले लिया। अब माइनस का कॉमन लेने से क्या होगा, हर एक एलिमेंट माइनस, हर एक एलिमेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का। 0 तो भैया माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, वो तो 0 ही रहेगा। +1 से जब माइनस का कॉमन लिया जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 पलट के बेटा प्लस का 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब देखते जाना बेटा, ये वाला अब हमें दिख गया यार, ये तो Q आ गया, ये तो Q आ गया। देखो 0 -1 0 -1 1 0 1 0, मतलब Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा का पूरा बेटा Q आ गया। ये जब आ गया ना, ये वाला Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, तो इसने हमको क्या बताया, इसने हमको बताया भैया देयरफॉर Q क्या है बेटा, Q SSM है, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो भैया, अब Q तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, Q हमने इसको माना A माइनस ए टी को, तो A माइनस ए टी लिख दो भाई इसके नीचे कि Q तो A माइनस ए ट्रांसपोज है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं यार, अगर आपको याद है आप कर लोगे, नहीं है याद तो भैया नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, जिसको मार्क्स से प्यार है, जिसको रिजल्ट अच्छा बनाना है वो मेहनत करेगा, और जिसको रिजल्ट अच्छा नहीं चाहिए वो मेहनत नहीं करेगा, सिंपल। और रिजल्ट सिर्फ कागज का पन्ना नहीं होता है, रिजल्ट होता है आपका भविष्य, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और चलते हैं 9th क्वेश्चन में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ये सारा कुछ सॉल्व करके अपन ने शुरू में देखा था सिर्फ पहला थ्योरम देखा था ना इसमें। हाँ सर, है ना, ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पहला थ्योरम ही हमें याद दिलाया गया। मैंने आपको पहला थ्योरम याद दिलाया कि अगर आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया और उसमें उसी का ट्रांसपोज आपने ऐड कर दिया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर आपने एक मैट्रिक्स ए लिया स्क्वायर मैट्रिक्स और उसी में से माइनस कर दिया उसी का ट्रांसपोज, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये थ्योरम नंबर 1 था, तो थोड़ा याद दिलाया मैंने, तो यहां पर अपन ने देख लिया। अब थ्योरम नंबर 2 लगेगा बेटा आगे नेक्स्ट पे, यहां लगेगा थ्योरम नंबर 2, जल्दी से देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, थ्योरम नंबर 2 क्या है सर, जल्दी से बताओ। देखो बेटा, थ्योरम नंबर 2 क्या है सर जी, सुनते जाना बेटा। जी सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, फिर ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही है बेटा, दिस इज ऑल्सो अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ए क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये भी मैंने बताया है, प्रीवियस वाले में बताया, आई गेस प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया ये वाला भी। एक मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स के सम के बराबर, एक मैट्रिक्स पी है एक मैट्रिक्स क्यू है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो अलग अलग मैट्रिक्स के प्लस के बराबर, सम के बराबर दिखा सकते हो। खास बात यह है सर कि एक मैट्रिक्स जो है वो होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा बेटा, एक होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYM का मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी SSM। क्लियर है? हाँ सर, हर एक स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हाँ सर, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक P प्लस Q। अब ये P जो है वो सिमेट्रिक, अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, और ये क्या होगा, ये होगा बेटा 1+1/2। ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक वाला जो होगा वो क्या होगा 1/2। ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, ये हो गया सर, क्लियर है। हाँ अच्छा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यान से देखो, 1/2 ब्रैकेट ए में इसी का ट्रांसपोज माइनस कर दो, ये है सर सिस्टम।
और बीच में प्लस है तो यहां बीच में प्लस, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं। ऑल्दो यहां पूरा नहीं कहा इन्होंने कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसा बना के लिखो, इन्होंने बस टुकड़ों में पूछ लिया कि भैया आप ये निकालो और ये निकालो, खत्म, तो अपन निकाल देंगे आराम से। पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाला अपना अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में काम आएगा। ये वाला थ्योरम जो मैंने लिख दिया ये 10th में काम आएगा, अच्छे से काम आएगा, ठीक है। डन सर, चलो इसको करते हैं अपन पहले, ठीक है। देखो बेटा, बात नंबर 1, सबसे पहले हमसे कहा गया कि भैया फाइंड करो 1/2 ब्रैकेट a प्लस ए डैश। ए डैश का मतलब AT, वही ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब है ए ट्रांसपोज। पहले ए दिया गया है, अपन ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इजिली निकल जाएगा सर, 0AB, ऐसे को ऐसा लिख लो, 0AB -a 0C, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल बना दो, -a 0C, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। -b -c 0, -b -c और 0, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को, जिनको हम रोज बोलते हैं, उनको कॉलम्स में टर्न आउट कर दिया, हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, अब a प्लस ए ट्रांसपोज अगर हमने करा और उसका हाफ ले लिया तो ये क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बनाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बनाएगा बेटा अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना, अच्छा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। डन, यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। a प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करो, पहले तो a और ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं सर। कैसे आएगा और क्या आएगा, सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। इसका पहला और इसका पहला ऐड कर दो, 0 + 0 ए और ए ट्रांसपोज, 0 + 0 0, ठीक है। डन सर, ये और ये दूसरा दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा बेटा, a प्लस माइनस ए 0 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये ऐड होके सर 0 देगा। b प्लस माइनस b, ये भी 0 आ जाएगा सर, है ना, जब इसको ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। ये और सॉरी कहां चला गया, ये और ये, इन दोनों को ऐड करो, -a और a, सर ये भी कट जाएगा, 0 0 और 0, ये भी 0, क्या बात है, ये भी 0। c यानी सेकंड का और सेकंड का आखिरी -c, c प्लस -c, ये भी कट जाएगा, 0 आएगा, क्या बात है भाई, सब 0 आ रहे हैं। -b और +b, ये भी कट हो जाएगा बेटा, ये भी 0 देगा। -c और +c बेटा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी 0 देगा। और बेटा लास्ट में 0 और 0 ये भी कट जाएंगे और अपन को 0 देंगे। बंद कर दो ब्रैकेट में, और बेटा ये क्या आया, ये आया हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स। क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे टर्म, सारे अगर एलिमेंट 0 0 0 आ जाए तो अपन क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। डन है क्या, यस सर। अब चलते हैं हाफ a माइनस ए डैश, ठीक है, ओके। अच्छा हाफ करो इसको, हाफ तो किया ही नहीं अभी अपन ने। हाफ करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर हमने इसके आगे ऐसे करके हाफ लगा दिया, सपोज हमने ये हाफ लगा दिया, ठीक है। अब यहां हाफ लगाया, अगर अपन ने यहां हाफ लगाया, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने यहां पर हाफ लगाया इधर, तो इसके आगे भी हाफ लगाना पड़ेगा, सही बात है ना, यहां भी हाफ लगाना पड़ेगा। अब हाफ का मल्टीप्लाई यार तुम 0 0 0 0 किसी से भी करते रहो अंदर, वो तो सब 0 ही आएंगे, तो आंसर तो यही आएगा, आंसर चेंज थोड़ी ना होगा भाई। हाफ क्या है, व्हाट इज दिस 1/2, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एक मैट्रिक्स में। स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करने के लिए क्या करते हैं, इस स्केलर का सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू 0 0, सब 0 0 ही आते जाएंगे, तो 0 अपना एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। अब करते हैं बेटा अपन दूसरी चीज, यानी 1/2, ठीक है, a माइनस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज। तो 1/2 से बाद में खेलेंगे, पहले अपन ये निकाल लेते हैं, a माइनस ए टी निकाल लेते हैं, ठीक है। डन सर, चलो ध्यान से सुनना, इक्वल। देखो भैया बात हो रही है a माइनस ए टी, तो अब माइनस में अपन क्या करेंगे, दिस माइनस दिस होगा बेटा, दिस माइनस दिस, तो 0 ही आएगा, वो तो 0 माइनस 0 0, ठीक है सर। दिस माइनस दिस, देखो ये हो गया a माइनस दिस, माइनस का a तो प्लस, ये 2a आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा 2a,
कितना आ जाएगा 2a, इसको हटाओ इसको हटाओ 2a, सर यहां लिख दो 2a, डन सर। नेक्स्ट दिस माइनस दिस, तो b माइनस माइनस b, तो ये प्लस का 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2b, तो यहां लिख देंगे प्लस का 2b। नेक्स्ट बेटा दिस माइनस दिस, क्या होगा माइनस a, तो माइनस का 2a, क्या आएगा बेटा माइनस का 2a, बहुत ध्यान से लिखना गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है सर। 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा सर, इसको तो 0 ही रहने दो, और ये हो जाएगा c माइनस माइनस c, बेटा 2c हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस b, माइनस का 2b, माइनस का 2b, माइनस का 2b, डन सर। माइनस c माइनस c, माइनस का 2c, ठीक है, माइनस का 2c। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ये अपना बंद कर दो सर, ये हो गया, ठीक है, डन है सर, यस सर। अब बच्चों ये आ गया हमारा, और हम चाहते हैं कि इसके आगे हम 1/2 लगाएं। अगर मैं इसके आगे 1/2 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ही 1/2 है ना, डन सर, तो मुझे यहां पर भी 1/2 लगाना पड़ेगा। अब 1/2 बिल्कुल एक्ट करेगा बेटा स्केलर की तरह, ये अंदर जाके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल a आएगा, ठीक है सर। 1/2 इंटू 2b, 2 से 2 कैंसिल b आएगा, बिल्कुल सही। 1/2 इंटू माइनस 2a, माइनस 2 है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस a बचेगा, है ना, ओरल, इतना तो ओरल कर ही सकते हो यार। 1/2 इंटू 0, इट विल बी 0, ठीक है सर। 1/2 इंटू 2c, 2 से 2 कटा c आ जाएगा सर, डन सर। 1/2 इंटू माइनस 2b, 2 से 2 कटा माइनस का b आएगा, है ना, यहां माइनस का c आएगा और यहां 0 आएगा, इसको बंद कर दो, ये अपना आंसर है, ठीक है। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। और पता आपको ये जो आया ना हाफ a माइनस at, ये जो आता है ना बेटा, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताऊं तुमको, दिखाऊं, वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है अपना, बट स्टिल अगर देखना हो तो देख लो। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली पहचान होती है कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, डायगोनल वाले। तो डायगोनल वाले तो ये सब 0 हो गए, 0 हो गए, ढक दो इनको, ढक दिया मैंने, ढक दिया, ठीक है, डन सर। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस में अपोजिट एलिमेंट्स को मैच करना पड़ता है। क्रॉस मतलब ये सर, ये दोनों और ये दोनों, इनको मैच करना पड़ता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते, ये इक्वल होते पर अपोजिट सिंबल के साथ इक्वल होते हैं। मतलब अगर एक अपना b है तो उल्टा माइनस b होगा, अगर एक अपना माइनस c है तो उसके सामने c होगा। मतलब एक अगर मान के चलो यहां 5 है तो यहां माइनस का 5 होगा, अगर एक यहां माइनस का 5, माइनस का 3 है, माइनस का 3, तो यहां पर प्लस का 3 होगा। होंगे तो इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होते तो इक्वल है पर अपोजिट सिंबल के साथ इक्वल होते हैं, और सिमेट्रिक में बिल्कुल बराबर बराबर इक्वल होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, यस और नो, यस सर। तो यहां मैं हटा देता हूं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले बेटा मैं इसको इरेज कर दूं जरा, ये मैं कर नहीं रहा हूं रेस, क्योंकि इसकी आवश्यकता है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट्स हैं, डोंट फॉरगेट, यहां 4 पार्ट्स हैं, वी हैव 4 पार्ट्स, और चारों पार्ट्स को करना है तो बेटा टाइम लगेगा। एक आध पार्ट में स्पीड में, मतलब डिटेल में बताऊंगा, बाकी पार्ट्स में थोड़ा स्पीड में करूंगा, ठीक है, डन सर। तो बेटा पहला वाला हिस्सा लेते हैं। इन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, देखो यही वाला है, देखो यही वाला है, जल्दी से पढ़ो। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 2 कह रहा है बेटा कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसका सम, दो अलग अलग मैट्रिसेस का सम। कैसे मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें बेसिकली ध्यान से सुनना, हमें ये निकालना है और ये निकालना है, और इसको सेम इसी की तरह लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हें ये पता है तो काम खत्म। स्क्वायर मैट्रिक्स है, हां सर, इसको ए मान लो, ये ए है अपने पास, ठीक है सर। हमें इसको ऐसा बना के लिखना है, बस ये, दिस वी हैव टू राइट, इसको बिल्कुल इसी की तरह लिखना है, बस और कुछ नहीं है। समझ गए क्या, यस सर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम इसको लेट कर लेंगे, लेट
ए इज इक्वल टू, हमने इसका नाम दे दिया ए, 3 1 5 माइनस 1 3 1 5 और माइनस का 1, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का है ना, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर। अब ये सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमसे कहा गया कि यार इसको सम के तौर पे लिखो, यानी कि प्लस, किसका प्लस, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए कि सर ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस एटी प्लस हाफ ए माइनस एटी। तो सर जी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा सा करेगा, टाइम लगेगा, पर आसान है यार। इस ए को हमें कैसे लिखना है, इस ए को, इस मैट्रिक्स को कैसे लिखना है बेटा, हाफ ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज और बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, बस ये करना है अपन को। मतलब सर जी हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है और उनको बस एडिशन, बस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके रख देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, डन सर। चलो पहले अपन ए और ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज होगा, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा सर 3 1 5 माइनस 1, ठीक है, ए ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज जानते हो ना, हाँ सर ट्रांसपोज जानते हैं, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज हो गया, ए हो गया। अब अपनी पहली कंडीशन, पहली अपन को ये चीज निकालनी है, ठीक है, इसको निकाल दे टुकड़ों में, ठीक है, ध्यान से सुनना। अपन ने कह दिया लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, है ना, पी प्लस क्यू, जहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा कि जो पी है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही तो करना है अपन को, यही तो हमारा भैया क्या है, क्वेश्चन है, यही तो प्रश्न है हमारा, है ना, यही तो प्रश्न है, ठीक है सर। अब जो P है ना वो इससे आ जाएगा और जो Q है ना वो इससे आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, समझ गए क्या, यस सर समझ गए। चलो अपन पहले P निकालते हैं। तो P कैसे निकलेगा सर, P निकलेगा जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है, क्योंकि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, ये P और P कैसे आएगा बेटा, ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनना, ये, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ये यहां हो गया, बस रहने दो यार, तुम समझ जाओ, बस P ये है, Q ये है, ठीक है। तो P हो जाएगा बेटा 1/2 ब्रैकेट A और A ट्रांसपोज को ऐड करना है, बस खत्म कर दो भाई बेटा, इसको A और AT को ऐड कर दो, ऐड करके हम 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है हमें, ठीक है। तो चलो भैया ऐड कर देते हैं, तो A और AT आराम से ऐड हो जाएंगे। देखो ये A है, ठीक है, और ये AT है, AT मतलब A ट्रांसपोज। कैसे ऐड होंगे सर, ये और ये ऐड, ये और ये ऐड, 1 और 5 ऐड, -1 और -1 ऐड, यही तो होते कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हाँ सर चलो ऐड कर देते हैं। 1/2 मैट्रिक्स, A और AT ऐड हो रहा है, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 माइनस का 2, ठीक है सर, डन, ये सर डन। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, तो 1/2 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं सर, ठीक है। जैसे हमने 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराया, हाफ इंटू 6 3, हाफ इंटू 6 3, हाफ इंटू 6 3, हाफ इंटू -2 माइनस का 1। लीजिए सर इसको अपन ने बंद कर दिया, क्लियर है। तो ये बन गया बेटा P। P बोले तो दिस इज द पार्ट, वो पार्ट जो हमें सिमेट्रिक चाहिए था। तो अपन लिख देंगे सर जी क्या, अपन लिख देंगे बेटा कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जी हां दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आ गया अपना 3 3, ध्यान से देखो 3 3 3 -1, यस दिस इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों है भाई, डायगोनल छोड़ दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है डायगोनल छोड़ दो, बाकी अपोजिट एंगल्स देख लो सेम आएंगे। देखो 3 और 3 सेम आ रहा, यस सर, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब बात करेंगे बेटा अपन Q वाले पार्ट की, ठीक है, 1/2। तो सर जल्दी से Q वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। Q क्या है भैया, Q है हाफ ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज, ये है सर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब A माइनस A ट्रांसपोज मतलब इसमें से इस वाले को माइनस करना है, A ये है, A ट्रांसपोज ये कर देते हैं माइनस, 3 -3 0, हाफ और हमने यहां लिखा 0, ठीक है,
5 A माइनस A ट्रांसपोज, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस का 4, और बेटा -1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा। माइनस कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं दिस इज अबाउट नेगेटिव, ये माइनस की बात हो रही है। ठीक है सर, डन। बेटा इसको क्या करें, सिंपल है, कुछ नहीं करना है सर, 1/2 को अंदर ट्रांसफर कर दो, है ना। 1/2 को अंदर कैलकुलेट करा दो, तो सर 1/2 कैलकुलेट होके क्या बनेगा बेटा, क्या बनने वाला है 1/2, सिंपल है सर। 1/2 अंदर कैलकुलेट होके क्या बनेगा, 1/2 इंटू 0 हो तो 0 ही रहेगा, 1/2 इंटू 4 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू -4 ये हो जाएगा सर अपना कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। इसको बंद करो। ठीक है, क्या है सर ये बेटा अपने पास जो आया ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर जी, लिख देते हैं 0 2 -2 0। स्क्यू है पक्का, हाँ देखो बताता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। देखो ये 0 है दोनों, हाँ सर 0 है, 0 है पक्की बात। हाँ, अपोजिट में जो एलिमेंट्स होते हैं, अपोजिट में डायगोनल है, अपोजिट में जैसे 2 के अपोजिट में ये सर 2 है तो फिर ये -2 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है कि अपोजिट नंबर्स, जो अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते पर नेगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक +2 है तो दूसरा -2। तो सर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है सर, फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ध्यान से सुनना, ये अपना ए है। अपन को ए को कैसे लिखना है, P + Q, P हो गया सिमेट्रिक, Q हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए को अपन लिखते हैं ये बेटा 3 5 3 5 1 -1, ठीक है सर, 3 5 1 -1 1 और माइनस का 1। ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में पैक करो, ये हो गया ए इज इक्वल टू P। P क्या है बेटा, P हमने ये निकाला, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3 3 3 1। ठीक है सर, 3 3 3 और -1। ठीक है सर, डन। प्लस Q, अब Q और लिख लेते हैं सर, है ना, Q और लिख लेते हैं, एक सेकंड रुकना जरा। चलो एक सेकंड बस, Q के नीचे Q और लिख लो। Q ये है बेटा, अपन ये P क्यों लिख दिया मैंने, ये तो Q है, इसको Q लिखो भाई, दिस इज Q। ठीक है, डन सर। चलो भाई, Q इज इक्वल टू, Q के नीचे बेटा ये लिख देंगे 0 2 -2 0। अब बेटा एक बार क्रॉस चेक कर लो सही है कि नहीं है ना। 3 + 0 3 आना चाहिए, हाँ सर 3 आ रहा है। 3 + 2 5 आना चाहिए, हाँ सर 5 आ रहा है। 3 + -2 1 आना चाहिए, हाँ सर 1 आ रहा है। -1 + 0 -1, हाँ सर बिल्कुल सही आ रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट और देखते हैं सर सेकंड पार्ट कैसा हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा, कुछ अलग नहीं है बेटा उसमें। तो इसको एरेज करो जी सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा बिकॉज ये मैंने फर्स्ट पार्ट बहुत आराम से कर दिया, काफी आराम से मैंने कर दिया। यहां मैं इतना पार्ट ये तो लिखा ही रहने दूंगा, है ना। यहां पर बस ये हट जाएगा, यहां पर ये हट जाएगा, ठीक है, और बाकी पूरा ये अपना हट जाएगा। ये क्या, अब सेकंड पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो अपन सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, छोटा सा चेंज होगा, बस छोटा सा चेंज। हम लेट करेंगे अब इसको ए, अब इस बार ये ए हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, है ना, ये ए हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, 6 - 2 6 - 2 और 2। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना बेटा, इसको इरेज कर दूं। 6 - 2 2 -2 और 2, फिर आया -2 3 -1 -2 3 और बेटा माइनस का 1, फिर आया बेटा 2 - 1 2 - 1 और 3। ठीक है, इसको अपन ने बंद कर दिया। सर ये क्या है, ये ए है, अब अपने लिए ये ए है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, है ना, 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम्स।
ए है तो अपन को ए डैश यानी ए ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ेगी, वही चीज कर रहे हैं अपन, सेम चीज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज कैसे आएगा बेटा, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली कर देता हूं, समझा वंझा नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत बार हो गई। तो सर ये हो जाएगा 6 -2 2, ठीक है, -2 2, ठीक है, -2 3 -1 -2 3 माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 -1 3। अब आप अच्छे से देखो, ये जो है और ये जो है दोनों सेम आ गए, ए और 80 सेम आया है ना, 0.2 भी नोट है, ध्यान रखना बेटा, बहुत नोट कर लो, यहां नोट है ना, हो सकता है ये काम आए। क्या नोट करना है बेटा, ए और 80 इक्वल आ गए, याद करो, मैं मुझे बताओ आप कमेंट बॉक्स में, जब ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है ए इज अ सिमेट्रिक, ए इज अ सिमेट्रिक, क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन सर, चलो आगे चलते हैं। अब अपन को सबसे पहले निकालना है पी यानी सिमेट्रिक पार्ट, और फिर क्यू निकालना है स्क्यू पार्ट। तो पी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पी क्या है सर, पी है बेटा हाफ ब्रैकेट ए प्लस 80, निकाल देते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, हाफ ए प्लस 80, ध्यान से सुनना, ए प्लस 80, ए और 80 को ऐड करना है, ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है सर, ऐड कर दें, चलो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 6 ऐड करो 12 आएगा, डन सर। -2 और -2 को ऐड करो, माइनस का 4 आएगा, सही बात है सर। 2 और 2 को ऐड करो बेटा 4 आएगा, डन, बिल्कुल सही। -2 को ऐड करो बेटा, माइनस का 4 आएगा, बिल्कुल सही है। 3 और 3 को ऐड करो बेटा, ये 3 है और ये 3 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं बेटा, ध्यान देना, 6 आएगा। -1 को ऐड करो, माइनस का 2 आएगा। नेक्स्ट 2 और 2 को ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करो, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, -1 को ऐड करेंगे -2, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, और बेटा जल्दी से अपन इसको ब्रैकेट में पैक कर देंगे। हाफ का अंदर इंटरेक्शन कराएंगे, हाफ अंदर जाएगा बेटा, हाफ स्केलर है, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है, तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा बेटा, जल्दी से देखो, हाफ इंटू 12 6, हाफ इंटू -4 माइनस का 2, हाफ इंटू 4 2, हाफ इंटू -4 माइनस का 2, हाफ इंटू 6 3, हाफ इंटू -2 माइनस का 1, एक कमाल हो रहा है यहां पर, हाफ इंटू 4 2, हाफ इंटू -2 माइनस का 1, हाफ इंटू 6 3। अब आप ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से देखो यहां कि ये जो आया ना अपना, ये आ गया P, और आप ध्यान से देखो ये A के बराबर ही आया, ये P आ गया, ठीक है, ये A के बराबर ही आया, सेम आ गया, देखो सेम आ गया, 6 -2 2 -2, बिल्कुल वही चीज आ गई। तो ये छोड़ो, भूल जाओ, अभी तो आप भूल जाओ, ये आ गया अपने पास क्या, ये आ गया अपने पास P। अब Q निकालना है सर, ये सिमेट्रिक पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब Q निकालना है, तो लेट अस गो फॉर Q। अब Q में क्या है ना, 1/2 ब्रैकेट A -80 करना है, और तुम्हें शायद ताज्जुब होगा, शायद तुम शॉक्ड रह जाओगे, A -80 करेंगे तो सारे 0 0 0 0 0 आएंगे, पूरे 9 0। देखो 6 - 6 0, -2 -2 0, 2 -2 0, -2 -2 0, 3 -2 0, 3 -3 0, -1 -1 0, 2 -2 0, -1 -1 0, 3 -3 0, यानी पूरे 0 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 0, और इसको बंद कर दो, ये हो गया। अब हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सभी 0 रहेंगे सर, है ना, तो ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको बंद कर दो, P आ गया, Q आ गया, बात खत्म हो गई। सेकेंड वाला आंसर आ गया सर, क्या आया देखो, सेकेंड आंसर आ गया सर, A इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। A क्या है बेटा, A ये है, जल्दी से लिखते हैं, 6, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। देखो ए क्या है भैया अपना, ए ये है सर, 6 -2 2, 6 -2 2, -2 3 -1 -2 3 -1, 2 -1 3 2 -1 3, बंद कर दो भैया, ये ए है,
ठीक है, ये ए है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी सेम आया सर, इसी के जैसा तो पी आया, ये आया सेम टू सेम, पी कॉपी कर दो, पी मतलब हाफ ब्रैकेट ए प्लस ए डैश, सेम आया। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये पी आ गया प्लस क्यू। क्यू जो है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो आया था 0 0 0 पूरा 3 वाला है ना, जीरो मैट्रिक्स आया 3 ऑर्डर का, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आंसर आ गया बेटा सेकंड, जल्दी से कॉपी कर लो, सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड और फोर्थ दो पार्ट्स और हैं बेटा, और उनको भी अपन जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज ओवर। चलते हैं बेटा अपन 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने, ठीक है। डन सर, चलो थर्ड पार्ट करते हैं अपन, ठीक है। मूविंग ऑन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, एक बार कंफर्म कर लूं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अरे इसको पूरे को इरेज नहीं करना है, ये हटाओ। कहां है नेक्स्ट पार्ट, क्या है नेक्स्ट पार्ट? भी 3 वाला है बच्चों, 3 वाला है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हल्का सा नीचे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, बहुत चिपक गया है क्योंकि। डन, चलो भाई थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसको हटाओ, ठीक है सर, इसको हटाओ, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसको भी इरेज कर रहा हूं मैं। अब तो समझ गए हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है, ये समझ लो। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का तो है ही एटलीस्ट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल वैसे ही रख देंगे बेटा, थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। डन। सेकेंड पार्ट से वैसे एक रिजल्ट आया था, अगर आपने नोटिस किया हो, सेकेंड पार्ट में एक रिजल्ट आया था अपने पास, एक खास रिजल्ट, अगर आप नोटिस करो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और उसी को बोला जाए कि यार तुम इस वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को, जो एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है देख लेना, और बोला जाए इसको तुम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख दो, तो बहुत आसान, आंसर इजी है। अगर ये खुद सिमेट्रिक है, और ये वाकई में सिमेट्रिक निकला, देखो अगर इसको क्रॉस कर दे तो -2 -2 2 2 -1 -1, ये सिमेट्रिक है, तो अपन को कुछ नहीं करना है। A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू जो लिखते हैं ना, यस सर, पी प्लस क्यू में, ए में भी आप यही लिख दो, पी में जो सिमेट्रिक है इसमें भी यही लिख दो, और क्यू में बेटा आप एक जीरो मैट्रिक्स लिख देना, सेम ऑर्डर वाला, बस खत्म। यही तो आंसर आया था सेकंड वाला, ठीक है। डन सर, चलो आगे चलते हैं। तो सर जी यहां सबसे पहले अपन लिखते हैं ये थर्ड वाला, 3 -2 4 3 -2 4, then we have 3 -2 5 3 -2 5, then we have बेटा -1 1 -1 1 और 2। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, सबसे पहला काम तो ट्रांसपोज निकालने का ही है। तो 3 3 -1 3 3 -1, ठीक है, -2 -2 1, देन वी हैव बेटा 4 5 2 4 5 और 2। डन सर, क्या बात है, बिल्कुल सही, डन, ठीक है। ये अपन ने ए ट्रांसपोज निकाल लिया भैया, ये ए का ट्रांसपोज है। डन सर, ठीक है, इसको इरेज करो, ये माइनस का 2 आएगा, -2 -2 1 3 3 1 -2 -2 1 4 5 2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें इस वाले को कैसे लिखना है, ये ए है, ये ए है, तो ए को अपन को लिखना है बेटा p प्लस क्यू में, p ये है, q ये है। चलो सर p और q निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट p एंड q और खत्म कर दें क्वेश्चन को। तो बेटा p क्या है, p क्या है सर, p है हमारे पास, ध्यान से सुनना, हाफ ब्रैकेट a प्लस a ट्रांसपोज, a डैश भी लिख सकते हो, a प्लस a डैश या a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है। तो बेटा हाफ लिखेंगे, ठीक है सर, और a प्लस a ट्रांसपोज करते हैं। लेट अस कैलकुलेट a और a ट्रांसपोज का सम, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनना, 3 3 ऐड 6 हो गया, 3 और -2 ऐड 1 हो गया, -1 और 4 ऐड 3 हो गया,
-2 और 3 ऐड 1 हो गया, 2 ये जो बीच का है -2 और ये -2 ऐड माइनस का 4 हो गया, ठीक है। 1 और 5 ऐड 6 हो गया बेटा, ऐड करना है, ठीक है सर। 4 और -1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, है ना, 3, ठीक है सर। 5 और 1 6 करो भैया, 2 और 2 4, है ना, ऐड करना है 4, तो सर ये आ गया अपना a + 80। हाफ का भैया अंदर ट्रांसफर करा दो तो हाफ क्या होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस p, यानी p वो वाला मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 6 क्या आएगा बेटा, हाफ इंटू 6 आएगा 3, है ना, 3 आएगा हाफ इंटू 6, जी सर। हाफ इंटू 1 हाफ, हाफ इंटू 3 3/2, डन। नेक्स्ट हाफ इंटू 1 हाफ, हाफ इंटू -4 माइनस का 2 आएगा सर, हाफ इंटू 6 3 आएगा सर, हाफ इंटू 3 3/2 आएगा सर, हाफ इंटू 6 3 आएगा, हाफ इंटू 4 2 आ जाएगा सर। ये बन गया हमारे पास हमारे क्वेश्चन के पहला पार्ट का आंसर, ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, है ना। चलो सर अब क्यू निकालते हैं बेटा, लेट अस कैलकुलेट क्यू। क्यू क्या है सर, क्यू है बेटा हाफ ब्रैकेट ए मैट्रिक्स में से ए का ही ट्रांसपोज माइनस कर दो, कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। हाफ लगाओ, ठीक है सर, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए निकालो, हाफ तो लगा रहने दो, ए माइनस ए टी निकालो, इससे ये माइनस करना है, 3 - 3 0, 3 -2 5, -1 -4 माइनस का 5, है ना, डन सर, ठीक है, माइनस का 5 लिखो भैया, ठीक है। नेक्स्ट -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा, -2 -2 +2 हो जाएगा 0 सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 -5 माइनस का 4 हो जाएगा सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। देन 4 -1 सर 5 हो जाएगा, सही बात है सर, 5 लिखो, 5 -1 4 हो जाएगा सर, और 2 -2 0 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेपरेट कर दिए, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। अब बेटा अंदर मल्टीप्लाई कराओ 1 को, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराना जरूरी है ना, डन सर, चलो कराते हैं। इक्वल, ध्यान से देखो, हाफ का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, हाफ का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5/2 हो जाएगा, सही बात है सर। हाफ का -5 से मल्टीप्लाई होगा -5 का हाफ हो जाएगा -5/2, हाफ का -5 से होगा -5/2, हाफ इंटू 0 विल बी 0, 1/2 इंटू -4 विल बी माइनस का 2, 1/2 इंटू 5 5/2, हाफ इंटू 4 2, ये तो 2 आएगा सर, हाफ इंटू 0 0, ठीक है सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है बेटा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक करा दूं, चलो सर चेक कराओ, जल्दी से चेक करो, देखो चेक करो, सबसे पहले जो P आया, जो P है ये वाला पार्ट, ये जो P है ये वाला, ये बेटा सिमेट्रिक आता है, ठीक है। चलो सिमेट्रिक आ रहा है क्या, चेक करते हैं, चलो सर चेक करते हैं बेटा, डायगोनल को हटा दो, क्रॉस में चेक करो, बाकी सब इक्वल आने चाहिए। चलो सर चेक करते हैं क्रॉस में, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हाँ सर, ये दोनों आपस में इक्वल है, हाँ सर, और ये दोनों आपस में इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, 1/2 1/2 3/2 3/2 3 और 3, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, सही आया, है ना, परफेक्ट आया सर, ठीक है। अच्छा, ये जो Q आया, ये जो Q आया ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो पार्ट है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। चलो सर चेक कराओ। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली पहचान होती है डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, तो डायगोनल 0 0 0, हाँ सर, तो इसको भर दो भैया, डायगोनल के एलिमेंट 0 आ गए, करेक्ट। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी होती है कि अपोजिट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे अपोजिट ये एलिमेंट्स, ये दोनों मैच कर गए थे, ये दोनों मैच कर गए थे, ये दोनों यहां मैच तो करेंगे पर अपोजिट सिंबल के साथ, अपोजिट एलिमेंट्स अपोजिट सिंबल के साथ मैच करेंगे। मतलब सर 5/2 मैच करेगा 5/2 से, पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, परफेक्ट।
5/2 मैच तो करेगा 5/2 से बेटा, पर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, करेक्ट। ठीक है, डन सर। -2 और 2 दोनों इक्वल तो है, 2 और 2, पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, परफेक्ट है। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो हमारे सही आए आंसर, बस खत्म। अब आंसर में लिख दो वहां पर, थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं। A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन है, कोई समस्या या कोई टेंशन नहीं है। चलो P क्या आया बेटा, P आया, पहले तो A लिखते हैं। ठीक है, लेट अस राइट A, जो ये है 3 - 2, 3 - 2 और -4। ठीक है, देन वी हैव 3 - 2 5, 3 - 2 5। ठीक है, माइनस का 5 है। देन वी हैव 1, देन वी हैव -1 1 2। ठीक है, -1 1 2, ये अपन ने A लिख दिया बेटा। ठीक है, LHS में A लिख दिया। A इज इक्वल टू P, सर P ये है जो अपन ने हाफ A प्लस AT निकाला, ये 3। ठीक है सर, 1/2 3/2, 1/2 3/2। ठीक है, डन। हाफ -2, ठीक है, हाफ मतलब 1/2, -2 3, -2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट 3/2। ठीक है, देन 3 और 2, 3 और 2, ये आ गया बेटा P, यानी कि वो वाला पार्ट, वो वाला मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है। प्लस प्लस Q और लिखो भैया। Q कैसे लिखेंगे सर, वही जो हाफ A माइनस AT निकाला था, हाफ A माइनस AT ये निकला था, 0। देन वी हैव 5/2 -5/2। ठीक है, 5/2 -5/2। ठीक है, देन वी हैव -5/2 0, -5/2 0 और माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। नेक्स्ट 5/2 2, 5/2 2 और 0। इसको बंद कर दो, ये आंसर आ गया अपना थर्ड। इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। 3 + 0, 3 आना चाहिए, हाँ सर 3 आ गया। हाफ प्लस 5/2, 6/2 आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, 3/2 और -5/2, -2/2, -1 आया, परफेक्ट है। हाफ प्लस -5/2 तो -4/2 यानी कि -2 आ रहा है, परफेक्ट है। -2 और 0, -2 आएगा ऐड होने पर। ठीक है, 1 आना चाहिए। 3 + -2 1 आ रहा है बेटा। हाफ मतलब 3/2 और 5/2 ऐड हो जाए तो 8/2 आएगा, 8/2 4, तो 4 आ रहा है। यार ये माइनस का 4 आ रहा है, कुछ ना कुछ तो नाटक है। ये -4 है क्या, हाँ -4 है। ये माइनस का 4 क्यों नहीं आ रहा है, और ये माइनस का 5, कुछ ना कुछ नाटक हुआ है क्या। एक सेकंड रुक जाओ जरा। 3 - 2 4, ये -4 है यार, ये 4 लिखकर बैठा हूं, ये -4 है, हो गया नाटक। चलो करो इसको सही, -4 -4। ठीक है, डन। तो ये -4 और -1 हो जाएगा माइनस का 5, यहां सही करो बेटा इसको, ये हो जाएगा -5। ठीक है, ठीक है, -4 -1 -5 हो जाएगा। इसके अलावा तो आई गेस हाँ ये हो जाएगा अपना 5/2, इसको सही करो, 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और जब -4 -1 करेंगे तो -3 आएगा, यहां -3 लिखेंगे, यहां आएगा -3 और यहां आएगा -3/2, -3। ये होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और ये होगा -3/2। डन है, ये सर डन है। सुनते जाना, अब थोड़ा और कुछ भी कहीं मिस्टेक है क्या। हाँ, ये -4 था और ये -5 था, ये कुछ इरेज विरेज हो गया क्या यार, -4 और ये -5 था। ठीक है भैया, इसको कर देते हैं रेड से, -4 -5, -4 और ये माइनस का 5 था, और कुछ तो नहीं है गड़बड़, नहीं सर सही है ना। ये हो जाएगा अपना -4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो इसका और इसका सम -4 आना चाहिए, ये 6 लिखा हुआ है, ये भी गड़बड़ है, -4। ठीक है, और इसका सम वो पूरा ही बिगड़ गया यार, रीचेक करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये हो गया -4 -5 -4 -5। ठीक है, 3 3 ये सब हो गया, 3 + 3 6। ठीक है, 3 - 2 1। ठीक है, -3 और -4, माइनस का 5 आएगा, यहां माइनस का 5 लिखो भैया, यहां लिखो -5। ठीक है सर, -5 आएगा। ठीक है,
ओके 3 और -2 1 आएगा, ठीक है। 2 और -2 माइनस का 4 आएगा, ठीक है। 1 और -5 माइनस का 4 आएगा, यहां माइनस का 4 लिखो, यहां माइनस का 4 लिखो, ठीक है। नेक्स्ट -4 -1 -5 आएगा, -5 और 1 माइनस का 4 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, ठीक है, परफेक्ट है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/2, ये माइनस का 5/2, ये आएगा माइनस का 5/2, ठीक है, ठीक है। 1/2 माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 आएगा, यहां लिखो माइनस का 2, ठीक है। देन वी हैव -5/2, ये माइनस का 5/2 आएगा क्योंकि ये -5 आया, -4 और -1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, ठीक है, -2 2 1 और ये आएगा -4 4 2, सही है। -4 और -1 यानी -5 का आधा -5/2, ये आएगा माइनस का 5/2, ठीक, ठीक है। ये -4 है, हाफ करेंगे तो भैया यहां 2 आएगा, ठीक है, यहां पर माइनस का 2 आएगा, ठीक है सर, और इसका हाफ करेंगे, ये सही हो गया। इसका देख लेते हैं यार, इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, डन। अब बेटा पहले अपन Q को थोड़ा सा सुधारेंगे, ठीक है, Q को सुधारेंगे। पहले देखो ये A - AT करेंगे अपन, है ना, यही गड़बड़ हो गया, इसको पहले इरेज कर दो यार पूरा, दोबारा से ही करेंगे अपन इसको, ठीक है, डन। चलो यहां पर भी खेल हो गया भैया, यहां पर भी इसको इरेज करो। देखा, क्रॉस चेक करने का यही फायदा होता है, तुम भी क्रॉस चेक किया करो कि हाँ आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, डन सर। चलो देखो A - AT करेंगे अपन, 3 - 3 0, ये आ गया 0, ठीक है। 3 -2 ये आ गया 5, -1 -4 3 आ गया सर, ये ठीक है भाई। -2 -3 माइनस का 5 आ गया सर, -2 -2 0 आ गया सर। 1 -5 6 आ गया सर, ठीक है। -4 -1 ये बेटा माइनस का 3 आ जाएगा। -5 -1 माइनस का 6 आ जाएगा। 2 -2 0 आ जाएगा, ये हो गया बेटा, ठीक है। आई होप कि अब सही रहेगा। चलो बेटा हाफ करते हैं, हाफ इंटू 0 0, हाफ इंटू 5 5/2, हाफ इंटू 3 3/2, हाफ इंटू 5 -5/2 0, हाफ इंटू 6 3, हाफ इंटू 3 -3/2, हाफ इंटू 6 -2, हाफ इंटू 0 0। ये आया भैया, जल्दी से लिख देते हैं इन दोनों को। 3 -1 ये लिख देते हैं 3 1/2, ठीक है, 1/2, -5/2 -5/2, ठीक है सर। नेक्स्ट रो 1/2 -2 1/2 -2 ठीक है। नेक्स्ट -5/2, ठीक है, -5/2 और -2 और 2, ठीक है। अब ये Q लिखते हैं, Q ये है 0 5/2 3/2, ठीक है, 0 5/2 3/2। देन वी हैव -5/2, ठीक है, -5/2 0 3 0 3। नेक्स्ट -3/2 ठीक है सर, -2 ठीक है सर, और 0। डन है। हाँ सर, एक बार फिर से क्रॉस चेक ऊपर वाले का नाम लेकर, ठीक है। 3 + 0 3, ठीक है। 1/2 + 5/2 6/2 का हाफ 3, सही है। -5/2 और दिस माइनस का 2/2 -1 सही है। 1/2 और 5/2 तो माइनस का 4/2 -4/2 का आधा -2 सही है। -2 और 0 -2 सही है। -2 और 3 1 सही है। -5 और -3 -8/2 -8/2 -4 सही आएगा। -2 और -2 माइनस, अब क्या प्रॉब्लम है? 5 और 2 और 0 2, ये तो सही है। -2 और -2 यार 5 कैसे आ रही है? कुछ गड़बड़ फिर से हुई क्या? -4 का आधा -2, -6 का आधा -3, ये गड़बड़ हुई है सर। यहां -3 लिखो, यहां गड़बड़ हुई है सर, यहां आएगा -3, ठीक है, ये अब सही है। -3 -2 और -3 -5 अब सही है बेटा। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटली फाइन। जल्दी से कॉपी कर लो, फोर्थ पार्ट करेंगे अब, ठीक है, डन। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। ये रहा फोर्थ पार्ट, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। बेटा अभी अपन को फोर्थ पार्ट और करना है, तो ये और करते हैं। फोर्थ पार्ट इजी है बेटा, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा है,
वही चीज है, अपन को सब में कन्वर्ट करके लिखना है, जल्दी से देखो, ठीक है। डन सर। देखो भैया फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 1 -1 5 और 2, ठीक है। 1 -1 5 और 2 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहला स्टेप है भैया, इसको लेट कर लो ए के बराबर के, ये हमारा मैट्रिक्स ए के बराबर है। फिर हमको क्या करना है सर, हमको इस ए को दो तरह के मैट्रिक्स के सम के बराबर लिखना है, ठीक है सर। ये दो तरह के मैट्रिक्स जो आएंगे ये कैसे होंगे सर, जल्दी से देख लो बेटा। ये होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये होगा हमारा SSM यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्त। यस सर, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेन खेल है बेटा P निकालना और Q निकालना। P क्या होता है सर, P होता है जो सिमेट्रिक वाला पार्ट होता है, वो होता है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये होता है। Q क्या होता है सर, Q होता है मेरे प्यारे बच्चे हाफ, जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला होता है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। बस ये कर दो, आंसर आ जाएगा। सर जी A ट्रांसपोज निकालते हैं, चलो ये A है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, A ट्रांसपोज होगा 1 5 -1 2 1 5 -1 और 2, ये होगा बेटा A का ट्रांसपोज। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ट्रांसपोज तो निकाल लेते हो ना, बेसिक सी चीज है। डन। A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा, देखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज क्या आता है। A है बेटा अपना 1 5 -1 2, ये हो गया A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है सर, 1 -1 5 2, ठीक है। चलो इनको ऐड कर देते हैं बेटा, 1 और 1 2, 5 प्लस -1 तो ये 4 हो जाएगा, -1 5 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये आया बेटा A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज आया बेटा ये, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है। इसके आगे लगा दो बेटा 1/2, ठीक है सर, 1/2। ये है P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, 1 + 1 2, 5 - 1 4 -1 5 4, 2 + 2 4, सही है। 1/2 का बेटा अंदर इंटरेक्शन कराएंगे, ये स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट है, हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ इंटू 2 1, हाफ इंटू 4 2 2 और 2, लीजिए सर ये आ गया, ठीक है। अब जो P आता है ना बेटा, ये क्या होता है सर, ये होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। सच में चेक कर लो, सिमेट्रिक है बेटा। सिमेट्रिक में क्या होता है सर, कुछ नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स को भूल जाओ, डायगोनल एलिमेंट्स को भूल गए। अपोजिट, अब अपोजिट वाले एलिमेंट्स बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे, इक्वल होंगे। कौन से अपोजिट, A21 और A12, ये दोनों इक्वल है, देखो 2 और 2 सेम है, हाँ सर, है ना। तो ये सिमेट्रिक है सर, है ना। और सिमेट्रिक पता करने का एक और तरीका होता है, ये P है, ये P है, अब तुम P और P ट्रांसपोज दोनों इक्वल आएंगे। P मतलब जो मैट्रिक्स तुम्हें दिखाना है कि ये मैट्रिक्स अपना सिमेट्रिक है, तो ये हो गया, और इसी का ट्रांसपोज निकाल दो, तुम देखोगे कि बिल्कुल इक्वल आएंगे। देखो करके दिखाऊं, जैसे ये P है 1 2 2 2, देखना P है अपना 1 2 2 2। अब मैं कहूं बेटा P ट्रांसपोज निकालो, है ना, P का ट्रांसपोज निकालो, तो तुम क्या करोगे, 1 2, इस रो को सीधा लिख दोगे 1 और 2, इस रो को सीधा लिख दोगे 2 और 2, और ये हो गया ट्रांसपोज। अब तुम देखो बेटा P और P का ट्रांसपोज बिल्कुल बराबर आ गया, है ना। अब P किसके इक्वल है बेटा, P ट्रांसपोज के। इसका मतलब जो P है वो अपना सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं Q, है ना, अब बात कर लेते हैं सर Q। इसको हटा दो, लेट अस टॉक अबाउट Q। तो Q के बारे में बात करने से पहले समझना बात को, इसको जरा साइड में कर लो, अपन को ये निकालना है, ठीक है, इस बार ये निकालना है, ठीक है। तो पहला काम तो ये है सर कि हमें पहले A माइनस A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A ये है, A ट्रांसपोज ये है, 1 -1 5 2, ये हो गया A माइनस A ट्रांसपोज, अरे ये तो A ट्रांसपोज ही लिख दिया मैंने यार, ठीक है, 1 5, ठीक है, -1 2, ये हो गया A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, 1 5 -1 2, 1 5 -1 2,
ये हो गया ए और ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज। माइनस करते हैं, हाफ बाद में लगा देंगे, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 5 में से माइनस -1, देखो 5 माइनस -1 6, -1 माइनस 5 माइनस का 6, 2 माइनस 2 0। लो भैया ये आ गया हमारे पास p माइनस क्यू। इसके आगे लगा दो बेटा हाफ, इसके आगे लगा दो बेटा हाफ, ठीक है सर। तो ये q आ जाएगा, ठीक है, ये q आ जाएगा बेटा। हाफ इंटू 0 आपको पता ही है, ये 0 अंदर, ये हाफ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, हाफ इंटू 0 मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से। हाफ इंटू 0 मेरे प्यारे बच्चे 0, हाफ इंटू -6 मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 3, हाफ इंटू 6 बेटा 3, हाफ इंटू 0 बेटा 0। इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ये हो गया बेटा हमारा क्या, हमारा Q। कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। रेड कलर से आंसर लिख देता हूं मैं बेटा। हमारा जो क्वेश्चन था वो A था, हमारा जो आंसर था वो था P + Q, ठीक है। A था बेटा 1 5 -1 2, 1 5 -1 2। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। इज इक्वल टू P जो अपना आया था वो यही हाफ A + AT है ना, हाफ A + AT। 1 2 2 2। कंफर्म करना जरूरी है आंसर। पिछले वाले में अपन से थोड़ा सा एक एरर हो गया था ना, उसको कंफर्म करना चाहिए बेटा। 0 3 - 3 0 3 - 3 0, ठीक है। चलो कंफर्म करते हैं। 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 + -3 -1, 2 + 0 2, बिल्कुल सही है। दिस इज अवर परफेक्ट आंसर, वो लिखा है आंसर है, ठीक है। जल्दी से देख लो, फोर्थ पार्ट खत्म हो गया। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं जो MCQs हैं, जल्दी से निपटा देंगे अपन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बेटा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। एक्सरसाइज 11 12 का मतलब है क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन A B - B A इज। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट को सुनना। इन्होंने क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या दिया अपन को सर? इन्होंने दिया है, ध्यान से सुनना, इन्होंने दिया है कि A और B क्या है, सिमेट्रिक। A एंड B आर सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की पहचान क्या होती है? सोचो, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की पहचान क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि A सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में एक खासियत होती है, जैसे मान के चलो एक A मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक है, तो A और A का ट्रांसपोज बेटा इक्वल आते हैं, है ना। यही पहचान होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने A लिख लिया, A का ट्रांसपोज लिख लिया, दोनों सेम दिखेंगे। ऐसे ही बच्चों B भी हमारा क्या है, B भी हमारा सिमेट्रिक है, तो B का ट्रांसपोज भी B के बराबर दिखेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इन्होंने हमसे ये पूछा AB - BA बताओ क्या है, तो अपन AB - BA पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। AB - BA, अच्छा ये पूछ रहा है बताओ क्या है, सुनते हैं ना जी सर। अगर मैं इनका ट्रांसपोज निकालूं, डैश डैश लिख दो या टी लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो टी लिख देता हूं, तो क्या आएगा? मेरी बात सुनना ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी है, आपको याद दिलाता हूं। मान के चलो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों एडिशन में है, ठीक है, दोनों एडिशन में, और इनके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया मैंने, तो ये ट्रांसपोज बेटा स्प्लिट हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। कैसे सर? ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तुमने वीडियो देखा ही नहीं होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ये तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देख लो, सब समझाया है। अब इसकी जगह अगर माइनस हो सर, इस प्लस की जगह अगर माइनस हो तो कोई बात नहीं, अगर माइनस होगा A - B का ट्रांसपोज, तो ये A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो कुल मिला के तुम्हें इसको मान लेना है A माइनस इसको मान लेना है B। थोड़ी देर के लिए इस पूरे पोर्शन को ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो A - B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर? सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। A ट्रांसपोज यानी ये हो गया बेटा, A की जगह ये लिखा हुआ है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा B बेटा, B की जगह लिखा है B ट्रांसपोज। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर, है ना। ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें लिख दो A - B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है बेटा ट्रांसपोज की, ठीक है, कि भैया ये स्टेप कैसे आया, इसकी बदौलत आया। ठीक है, इसकी बदौलत आया ये स्टेप। नेक्स्ट, अब एक और प्रॉपर्टी है, तुम्हें प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी याद दिलानी पड़ रही है। ध्यान से सुनो बेटा, एक और प्रॉपर्टी है। क्या सर? ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि, ध्यान से सुनना बेटा, कि अपने पास A इंटू बी है, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है और उनका ट्रांसपोज है, तो ये कैसे ओपन होगा? कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, देखो A के ऊपर भी ट्रांसपोज, B के ऊपर भी ट्रांसपोज। गलत, ऐसे नहीं लिखना है बेटा, ऐसे नहीं लिखना है। हाँ, लिखा ऐसे ही जाएगा पर थोड़ा सा अलग तरीके से। बेटा ट्रांसपोज बढ़ तो जाएगा, ए के ऊपर और बी के ऊपर ट्रांसपोज है, लेकिन पहले बी ट्रांसपोज लिखा जाएगा और फिर ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा। ये करेक्ट है, समझे? हाँ सर समझ गए। आई होप आप ये क्लियरली अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सुनते जाना मेरी बात। जी सर। देखो अब इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया सर? इसकी जगह अपन ने लिख दिया, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, बी बी, ये बी है ना पहले, हाँ सर, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा अपन? इसकी जगह यहां पर दूसरा कौन है? दूसरे पे आएगा पहले ये ए, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, डन है सर? यस सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बी, और ए ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए। क्लियर है ना? हाँ सर। बेटा बी ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे बी, बी ए ट्रांसपोज। पक्की बात है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख देंगे? बी ट्रांसपोज की जगह बी। ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे बेटा? ए ट्रांसपोज की जगह जल्दी से बताओ। ए ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे ए। ठीक है सर, है ना? इसकी जगह हम ए लिख देंगे, बिल्कुल। माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा? हम ए ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे ए, और बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्त? बी ट्रांसपोज की जगह हम लिख देंगे बी। क्लियर है? हाँ क्लियर है। यार माइनस कॉमन लो बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या है? ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब तुमसे पूरी बात डिस्कस करने के लिए, पूरा क्या आंसर क्या आया, एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, एक चीज थोड़े तुम्हें बताना चाहता हूं, रिकॉल कराना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सर। ठीक है, बात नंबर 1, अगर एक मैट्रिक्स है ए और इसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने क्या बताया? ये होगा बेटा, ए होगा सिमेट्रिक ट्रांसपोज। क्या होगा? ए। ए क्या होगा बेटा? ए होगा, ए इज सिमेट्रिक ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, डन। अच्छा, वहीं अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल तो आए पर माइनस के साथ, बस माइनस के साथ इक्वल आ जाए, तब क्या होगा? तब ए हो जाएगा बेटा, तब ए क्या हो जाएगा? तब ए क्या होगा? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डन है सर? यस सर। ये माइनस इधर भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये माइनस इधर भी आ सकता है। देखो ये ऐसा भी आ सकता है, देखो ये माइनस इधर भी आ सकता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, ये भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लग रहा है, ये वाला पार्ट यहां लग रहा है। अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो। देखो ए, ध्यान से सुनना, इसको तुम थोड़ी देर के लिए इस प्रॉपर्टी से मैच कर लो। इसको मान लो ए, इस पूरे को मान लो ए। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, इसको ए मान लो। ठीक है सर, इसको ए मान लिया। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो यहां है, ए बी माइनस बी ए यहां है, अगर इसको ए लिखा तो ये भी ए आएगा। यस सर, माइनस का ए, ये वाली प्रॉपर्टी हुई ए टी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? अगर ए के इक्वल हुआ, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा ए। लेकिन ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल प्रूव हो गया तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। बेटा ये जो है ना, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर है। इसका ट्रांसपोज इसी के, देखो यही है, इसी के नेगेटिव के बराबर है। इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर है, तो ये क्या हो गया? स्क्यू मैट्रिक्स। तो अपना आंसर क्या आ गया सर?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। ए बी माइनस बी ए कौन सा है भैया? ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हमने इसको ए थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैच कराने के लिए, ताकि प्रॉपर्टी से मैच कर जाए, इसीलिए मैंने ए लिख लिया कि सर ये ए है तो ये भी ए होगा। ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, अगर ये ए है, ए की नजर से देख रहा हूं तो ये भी ए की नजर से होगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, तो यार इसका मतलब क्या होता है? इतनी पार्ट दिख जाए तो अपन कह देते हैं कि ए जो है वो स्क्यू मैट्रिक्स है। खत्म, समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां क्या आएगा बेटा? यहां आएगा ए बी माइनस बी ए इज एस एस एम, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन और बचा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, उसको और करते हैं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टी है, यहां इस क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टीज लग गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, 1 नहीं है बेटा, आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ओके, अभी अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। जी सर, बात नंबर 1 है मेरे बेटे कि हमको यहां पर ये गिवन है, ये बहुत सॉलिड चीज दी गई है। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? क्या गिवन है मेरे बेटे? क्या गिवन है बालक? सर जी गिवन है ए और ए का ट्रांसपोज ऐड हो रहा है। ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपन को इक्वल में एक आई मिल रहा है, आई मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है भैया, ये गिवन है। अब सुनते जाना सर। अब देखो, अपन ने ए लिखा, पहले तो ए लिख लो। ए है कॉस अल्फा, ठीक है सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया सर ए। कौन सा मैट्रिक्स है ये? दिस इज अ मैट्रिक्स नोन एज मैट्रिक्स ए। प्लस लगाओ, प्लस लगाया, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये ए है ना, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। कॉस और माइनस साइन अब नीचे आ जाएंगे, है ना, ये रो है, रो को कॉलम बना दो ट्रांसपोज में। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां साइन अल्फा और कॉस अल्फा। बंद करते हैं। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना, क्या मैं इसको और इसको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? देखो, एडिशन, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी होगा जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक कर लो बेटा। देखो, एक रो दो रो, सर 2 रोज हैं, एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, 2 रो और 2 कॉलम, तो यहां पर भी क्या है ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा 2 इंटू 2। तो दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको आराम से ऐड कर सकते हैं। जरा ऐड करो, आई अपन बाद में करेंगे, चलो इसको इज इक्वल टू आई लिख लो, है ना, इसको ऐड करते हैं। सर जी जल्दी से देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया? 2 कॉस अल्फा। कितना हो गया बेटा? 2 कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस का है, साइन अल्फा प्लस का है बेटा, ये तो कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है सर, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, ये भी 0 आ जाएगा। कॉस प्लस कॉस, तो ये 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। बंद कर दो। ठीक है सर, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, इज इक्वल टू आई। अब ये आई है क्या, इसको चेंज करने की बारी आ गई बेटा, है ना। इस आई को चेंज करके यहां, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कैसा दिखता है सर? देखो, आई क्या क्या कैसा कैसा दिख सकता है, ध्यान से सुनना। आई अपन को ऐसा दिख सकता है 1 by 1 का, है ना, या फिर आई अपन को ऐसा दिख सकता है बेटा, देखो 1 0 0 1, है ना, या फिर आई अपन को ऐसा दिख सकता है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, या तो आई ऐसा दिख सकता है। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो 1 इंटू 1 का होगा, या 2 इंटू 2 का होगा, या 3 इंटू 3 का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बस उसमें इतनी सी चीज अपन को ध्यान रखनी होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 1 होते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे ये देखो, ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो डायगोनल कितने, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 1, बाकी देखो 0 0 0 0 0 0 0, बाकी सब 0 0 0। अब यहां हमें लेना है आई, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर कौन सा ले सर, ये वाला ले, ये वाला ले कि ये वाला ले?
ये ले लो बेटा, ये क्यों ले लो, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का है, ये ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहां भी देखो 2 ऑर्डर का ही है, 2 इंटू 2, देखो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला लेंगे, यानी कि बेटा 1 0 0 1, है ना। डिपेंड करता है, जैसा का क्वेश्चन होगा वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता, ये 3 इंटू 3 होता कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो अपन ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते फिर, है ना। डिपेंड करता है। चलो इसको इरेज कर देते हैं सर, डन। चलो आगे चलते हैं। अब सर 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो क्या हो सकता है राज इनका, इनका एक ही राज हो सकता है सर, 2 मैट्रिसेस इक्वल है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, देखो 0 इक्वल 0, सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, 0 इक्वल 0, ये वाला पार्ट और सर ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, है ना। डन सर। तो अपन को इक्वालिटी ही देखनी है बस, तो अपन एक काम करते हैं 2 cos अल्फा और 1 इक्वल ले लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ले लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ले लेते हैं, ठीक है सर। 2 वहां जाएगा, अपॉन में हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। डन है क्या? हाँ सर डन है। अब देखो वही बात है, इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अगर अपने पास LHS में cos है तो RHS में भी cos होना चाहिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। डन सर। देखो cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा को अपन ने cos अल्फा लिखा, ये भी तो cos में कुछ होता है, cos 30 का वैल्यू है बेटा, ये cos में ही अपन ढूंढना है, cos 30 मतलब π/6, ठीक है। एक cos 30 कह रहा हूं, cos 60 की वैल्यू है बेटा, ये π/3 की वैल्यू है, ठीक है। cos 60, क्योंकि LHS में cos है तो RHS भी cos में बन सकता है, 1/2 cos 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। अब होता क्या है कि LHS में भी cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, RHS में भी cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे क्या होता, अपन cos से cos को इग्नोर कर देते हैं, उड़ा देते, काट देते हैं, कई बार तो लोग ऐसे काट देते हैं, जबकि ये गलत है, काटना नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ इग्नोर करना है, cos से cos इग्नोर, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा π/3, तो हमारा आंसर क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू π/3। दिस इज आवर आंसर। एक और तरीका है करने का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले तरीके से, देखो वो भी बता देता हूं तुमको अभी, ठीक है। ध्यान से सुनना, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। cos को ITF बना दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दो, वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, cos, वहां जाके cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स और 1/2, है ना, cos इनवर्स 1/2। अब ध्यान से सुनना, 1/2 सोचो कि cos में क्या वैल्यू होती है, cos 30 की, cos 60 की, तो यहां पर अपन ने लिखा अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स, और बेटा 1/2 की जगह मैंने लिखा cos π/3, cos 60, है ना। यस सर। अब ये एक आइडेंटिटी है बेटा, अगर दोस्त तुम्हें अगर याद हो थोड़ा बहुत भी चैप्टर 2, तो तुम्हें याद आना चाहिए कि ये सर एक आइडेंटिटी है। क्या है ये? एक आइडेंटिटी है, क्या, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, बस फर्क इतना है बेटा, ये x cos के डोमेन से होना चाहिए, ये जो x है ना, ये cos के डोमेन से होना चाहिए। cos का डोमेन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इंडिपेंडेंट नेचुरल डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन cos का क्या होता है, याद करो। cos का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है सर? cos का डोमेन होता है, ध्यान से सुनो बेटा, 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई। और इसका रेंज क्या होता है आपको पता ही है, -1 से 1, -1 से 1 ये रेंज होता है ना। तो इसमें होना चाहिए ये x की वैल्यू, मतलब 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। बेटा ये क्या है? 60 डिग्री, 60 तो बेटा 0 और 180 के बीच में ही आता है, इसका मतलब ये π/3 x बन जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, π/3 आंसर है, ठीक है। डन। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही इजी हैं। ये तरीका अपना क्लास 10th का है, ये तरीका अपना क्लास 12th का है। बात खत्म हो गई बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया है अपना खत्म। लेट अस एंड दिस सेशन, है ना, ये अपन सेशन खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो भैया नेक्स्ट, अब इसको खत्म करते हैं बेटा। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन मिलेगा, विच इज
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। टिल देन बेटा टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। लेकिन जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को जो CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं। वी प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन, और बढ़िया वाली एजुकेशन होती है। अगर आप रेगुलरली हमसे जुड़ जाते हैं, हमारे YouTube चैनल के थ्रू, हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं बेटा कि अगर आपने 1 महीना लग के बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी आलस के पढ़ाई कर ली हमारे साथ, आपका सिलेबस और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे बच्चे हैं, क्लास 6 से क्लास 12 के बीच किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 6th एंड 12th में भी पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सुन लो बेटा, आप आराम से अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। बढ़िया चैनल है बेटा, वहां पर भी आपको बिल्कुल उसी पैटर्न में, उसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है जैसे इंग्लिश मीडियम में यहां पढ़ाया जा रहा है ना। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को पढ़ने की इच्छा है, अच्छे से पढ़ने की इच्छा है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर चले जाओ। एक सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, पूरे सब्जेक्ट पढ़ के वापस आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स की प्रॉब्लम होती है, नोट्स की आवश्यकता होती है, दे नीड नोट्स, तो उनके लिए बेटा बात बताने वाला हूं कि आप यानी 6 क्लास से 12 क्लास इंग्लिश मीडियम, 6th to 12th हिंदी मीडियम के बच्चे अपने लिए बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे विजिट करके। वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा है, एप्लीकेशन ऐसी दिख रही है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक कर देना बेटा ग्रैब ई नोट्स पे, अपना मीडियम सेलेक्ट करना, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, डाउनलोड करना PDF फॉर्मेट में अपने लिए बेस्ट नोट्स। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।